लिए हम लोग आ चुके हैं दूसरा दिन और मैथ का ये दूसरा दिन है। अभी तक आप लोग पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर अवश्य देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तब इसका नोटिफिकेशन आएगा। और जितना मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ दावा है 100% परीक्षा में आएगा। नहीं विश्वास है क्वेश्चन बैंक देख लो, दावा है परीक्षा में आएगा। नहीं देखने पर भाई आपको परीक्षा के दिन एहसास होगा काश वीडियो देख ले रहे होते। तो इसलिए मौका है, वीडियो देख लीजिए। तो आइए अब परीक्षा के टाइम निचका गया, इसलिए मैं टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए पहल का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 7 5 3 8 का माध्याका निकाले। 2 7 5 3 8 का निकालना है, माध्याका निकालना है। तो माध्याका निकालने के लिए पहले एक सुनिए। आप सरकारी स्कूल में गए हैं, लाइन में बच्चा कैसे लगाया जाता है? सबसे पहले छोट, उससे बड़ा, उससे बड़ा, तब उससे बड़ा, इस तरह प्रार्थना के बेर लगाया जाता है ना, चाहे लाइन में। तो इसमें सबसे पहले छोट खोजिए। छोट इसमें कौन है? तो 2, यहाँ पर लिख दीजिए 2। अब इससे बड़ा कौन है? थोड़ा 3, तो यहाँ पर लिख दीजिए 3। अभी मैं पूरा टिकमरिया चल रहा है, मतलब सब्जेक्टिव चल रहा है, ऑब्जेक्टिव चल रहा है, सॉरी ऑब्जेक्टिव चल रहा है। इससे छोटा कौन है? 5। अब इससे छोटा कौन, इससे बड़ा कौन है? 7। इससे बड़ा कौन है? 8। अब मिला लीजिए तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर है 3 4 5, इतना हो गया। अब देखिए 5 गो है, इसमें हिस्सा बांटना है तो कितना कितना पड़ेगा? 2 इधर से 2 गो इधर दे दीजिए और 2 इधर दे दीजिए, बच गया बिचिला। तो यही बिचिला हम लोगों का हो जाएगा आंसर। मध्या का कितना हो जाएगा आंसर हम लोगों का? 5। ये 100% गारंटी है कि ये परीक्षा में इस साल आएगा और हर साल आता है, आता रहेगा। अब देखिए इतना हो गया तो ये पहल का निकल, ओहो ये हल करने के लिए आएगा 2 नंबर में। कितना में आएगा? 2 नंबर में, और हो सकता है तो 1 नंबर में भी आ सकता है। तो इसे ध्यान से देखिए। देखिए क्या कह रहा है, बहुपद 10x माइनस 25 का शून्यक निकाले। क्या निकालना है? शून्यक। तो सबसे पहले देखिए मैं ऊपर का मिटा देता हूँ। चलिए भाई ऊपर का काम हो गया, ऊपर का मैं मिटा दे रहा हूँ। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, परीक्षा के दिन मिलाइएगा। का लड़ा है इसमें से अवश्य लड़ेगा। देखिए सबसे पहले देखिए दिया है, लिखिए दिया है। क्या दिया है भाई? 10x माइनस 25 बराबर मान लीजिए दिया है 0। आप पढ़े होंगे ये माइनस में है तो उधर जाता है तो क्या में हो जाता है? प्लस में। तो यहाँ पर लिख दीजिए तो 10x बराबर 25 हो जाएगा। 10x बराबर 25 हो जाएगा। ये नीचे गुणा में है तो नीचे आएगा तो क्या में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए x बराबर 25 अब बाटा में 10। आप इतना पे भी छोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा, लेकिन इसे काटा कटन करना है। तो देखिए तो 2 के पहाड़ा में 10 कितना हाली में है? 5। 5 के पहाड़ा में 25 कितना हाली में है? 5 हाली में। तो आ गया हम लोगों का आंसर 2 बाटा में 5। बताइए ये क्वेश्चन इस साल का परीक्षा में आएगा तो आप लोग से बन जाएगा। इस साल गारंटी है परीक्षा में आएगा। तो ये भी हम लोग दूसरा भी क्वेश्चन कर लिए हैं। अब आ चुके हैं तीसरा क्वेश्चन। ओहो ये 2 नंबर में भी आएगा, इसका 1 नंबर में भी आएगा। तो 1 नंबर में आएगा तो आप कैसे लॉन्ग विधि से बनाइएगा? इसका मैं एक ट्रिक दूंगा, ट्रिक ध्यान से देखिएगा। आइए सबसे पहले देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है? प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है, मतलब प्रायिकता का सीमा कितना है? तो प्रायिकता का लास्ट सीमा है 1 और 1 से कम। तो प्रायिकता का मान कितना होता है? 1। इस साल ये आएगा फाइनल परीक्षा में। प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है? 1। अब देखिए ये 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज का शीर्ष के
निर्देशांक 0 4 0 0 एवं 3 4 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। लीजिए भाई साहब, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। आप बनाइएगा, मैं समय बीत जाएगा। तो इसका एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ, आप लोग सीख लीजिएगा। सबसे पहले मैं इन लोगों को मिटाता हूँ। हमें ट्रिक काम करे, एकदम ट्रिक हल्का है। देखिए, सबसे पहले लिख दीजिए दिया है, यहाँ पर लिख दीजिए दिया है। दिया है, दिया है। जो जो मान दिया है ना यहाँ पर लिख दीजिए 0 4 फिर 0 0 एवं अब का दिया है 3 0। मान लीजिए अब एवं हटा दीजिए, इस तरह हो गया। बताइए इतना समझ में आया? जो अभी दिया है बशर्ते हमने उतारे हैं भाई, ये फिक्स है, हर साल आएगा 2 नंबर में और 1 नंबर में। अब देखिए इन 2 अंकों को क्या करिए, यहाँ पर उतार दीजिए। यहाँ से नहीं, यहाँ से शुरू होता है 0 0 और क्या दिया है 3 और 0 दिया। देखिए जो माइनस में है नो, इसका मान चेंज करना है। ये 51 में है, आगे कुछ नहीं है तो प्लस में है, ये आगे कुछ नहीं है तो प्लस में। जो प्लस में होता है उसे बदलना है माइनस में, और जो माइनस में है उसे बदलना है प्लस में। तो ये देखिए 0 को हम माइनस करेंगे तो 0, इसे -4, इसे 0 -0, यहाँ पर हो जाएगा -4। अब लिख दीजिए 1/2, बस बन गया। अब यहाँ पर कर दीजिए काम, 4 में 0 जोड़ेंगे तो -4, 3 ले में -0 जोड़ेंगे तो 0, -4 यहाँ पर हो जाएगा 0। बताइए इतना आपको क्लियर हो गया है नो? तब गुणा करा दीजिए इनसे और इनसे। तो 0 में 4 ले गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0। अब देखिए 1/2 है तो लिख दीजिए 1/2, गुणा के चिन्ह दे दीजिए। 0 में -4 ले गुणा होगा तो हो जाएगा 0, अब -4 में 3 ले गुणा करेंगे तो हो जाएगा -12। अब देखिए 2 के पहाड़ा में 12 कितना हली में है, 6 हली में, तो आ गया -6। आप देख लीजिएगा, ऐसे ट्रिक अप्लाई करिएगा तो आपका परीक्षा में पूरा बन जाएगा। तो ट्रिकी वीडियो मिलता है तो अब लिख दीजिए अतः, लिखिए का अब 1 नंबर यह है, मार दीजिए -6, ये हो गया। अब आ जाएगा हम लोगों का दूसरा 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन को आइए हम लोग देखते हैं। आप लोग 4 ठो देख लिए हैं, अब 10 ठो रोज करा रहे हैं, 10 ठो टिकमरिया, आप लोग 10 देखिए। अब देखिए ये भी खत्म हो गया। अब देखिए बहुपद 3x² + 8x + 10 का घात कितना होगा। घात पूछ रहा है, घात मतलब ये होता है का घात कितना होगा। तो इसका ऊपर कितना है 3, तो ये 2 है, तो ये हो जाएगा 2 घाती। ये कितना हो गया 2 घाती। इसका ऊर है तरी रहता 4x³ + 8। इसका अवश्य आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा तो ये क घाती है। अब देखिए 5 ठो क्वेश्चन, 5 नंबर तो पक्का हो गया, काल 10 नंबर पक्का हो गया, 15 नंबर। अब बढ़ते हैं फिर 5 गो 1 नंबर ये ला रहे हैं। तो चलिए अब बढ़ रहे हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो चलिए हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 7 8 9 10 में आ चुके हैं, और 10 क्वेश्चन पूछेगा। अभी तक आप लोग को 20 नंबर के तैयारी करा रहा हूँ। देखिए ये क्वेश्चन तो हर साल पूछता है, ऐसा क्वेश्चन करा रहा हूँ जो डर रहा है बच्चा फेल हो जाऊंगा, चाहे मेरा टिकमरिया नहीं हो रहा है, इस बस वीडियो को देख कर जाइए, आपका पक्का 30 से 40 नंबर आ सकता है। तो आइए देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी द्विघात px = 6x² - 7x - 3 के शून्यक a × b हो तो अल्फा + बीटा ज्ञात करें।
क्या निकालना है, अल्फा, पहले अल्फा प्लस बीटा। तो अब देखिए जो एक्स स्क्वायर के जरी होता है नु उसे कहते ए। तो एक्स स्क्वायर के जरी कितना मान है 6, ठीक है। जो एक्स के जरी होता है नु उसे कहते हैं बी। तो बी का मान कितना है -7, तो -7। सी का मान कितना है, जो जिसमें कुछ नहीं होता है उसे लिख देते हैं सी। बस इतना हो गया, इतना समझ गए तो क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए हल लिखिए, जगह कम है नहीं तो लिखते हम जानते हैं कि, तो डायरेक्ट आइए मुद्दा पर। अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है -b/a। देखिए माइनस का चिन्ह है तो डाल दीजिए माइनस। बी का मान कितना है, बी का मान है -7, तो यहाँ पर लिख रहे हैं -7। ए का मान कितना है 6, तो यहाँ पर लिख दीजिए 6। अब देखिए गुणा में माइनस और माइनस हो जाता है प्लस। गुणा में क्या हो जाता है, माइनस माइनस हो जाता है प्लस। तो अब देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और नीचे 6 है तो 6, बस यही हो जाएगा। अब यहीं पर पूछ सकता है अल्फा इंटू बीटा का होगा। आप इसका आंसर अवश्य कमेंट में दीजिएगा, अवश्य दीजिएगा। तो इतना हो गया। तो अब आइए दूसरा का देखते हैं। समीकरण 3 रूट में 3x² प्लस 10x प्लस 3 बराबर 0 का क्या निकालना है, विवेचक निकालना है। 0 का क्या निकालना है, विवेचक निकालना है। तो विवेचक मतलब क्या होता है, डी। तो देखिए सबसे पहले देखिए हम बताए थे जो स्क्वायर का जरी होता है वो हो जाता है ए। तो ए का मान है 3√3, कोमा बी का मान कितना है 10, सी का मान कितना है √3। इतना बताइए, क्लियर है? क्लियर है तो आपसे सवाल लग जाएगा। इतना क्लियर है तो भाई साहब आप क्वेश्चन बना लिए। अब देखिए विवेचक बराबर एक सूत्र होता है, पूरा नहीं निकालना है, खाली डी निकालना है। बी एस विवेचक बराबर सूत्र होता है विवेचक का चाहे कोष्ठ में लिख दीजिए डी बराबर सूत्र होता है b² - 4ac। देखिए b का मान कितना है 10, तो यहाँ पर डाल दीजिए 10 का स्क्वायर, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, 4 है तो 4। a का मान कितना है 3 और रूट में 3, और c का मान कितना है √3। देखिए 10 को जब 10 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 100। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, माइनस का चिन्ह है तो माइनस। अब यहीं पर ढेर बाछा कर देंगे गलती, तो आप लोग को गलती नहीं करना है। 3 में 4 ले गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12, और √3 में √3 ले गुणा करेंगे तो हो जाएगा √3 9। ऐसे जब निकालेंगे तो हो जाएगा 3, तो बढ़ती आई 36। ध्यान से यहाँ पर समझिए, अब चढ़ती आई 12 और इसमें इस लोग गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा 3, बढ़ती आई 36। सब बताइए 100 में से 36 घटेगा तो कितना बचेगा, तो 100 में से 36 घटेगा तो हम लोगों के पास बच जाएगा 64। 64 का में प्लस में। पूछो क्यों प्लस में, आप पूछिए। क्योंकि इसका आगे बढ़े राशि के चिन्ह है, इसका ये छोटा है माइनस का है, वो जो बड़ होता है उसका ही चिन्ह लगता है। तो ये भी क्वेश्चन हम लोग का बन जाएगा। दिल जीत रहा है मेरा क्वेश्चन। ये हर साल पूछे, रिपीट क्वेश्चन में करा रहा हूँ, जो रिपीटेड क्वेश्चन है। ये 7 भी हो गया। अब आइए ये निकालते हैं। ए भाई आप छूट क्यों गए भाई? ये देखिए
ये तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल ही है, पी बेटा क्यू के रूप में होता है, मतलब लिख दीजिए दिया है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन क्यों दे रहा है भाई साहब, नो इसी टाइप का दिया है। देखिए खेला समझ जाइएगा तो बन जाएगा। जितना कपार पे होता है, मैंने कपार पर जितना डंडा घिंचा है उतना उतारना है, उतना उतारना है 9। तो देखिए इधर 0 और 4 9 है तो 4 9, इसके कपार पर कितना डंडा घिंचा है तो 2 गो, तो यहाँ पर उतार देना है 2। अब इसी तरह फिर क्वेश्चन देगा 8.765, इसके कपार पे इस तरह डंडा खींचे रहेगा, कहेगा पी बेटा क्यू के रूप में लिखो, पी बेटा क्यू के रूप में लिखो। तो देखिए आप सीधे क्वेश्चन लिखिएगा 8 7 6 7, इसके कपार पर कितना है 1 2 3 4, ढाई दे नीचे उतार दीजिएगा 4, बस यही करना था। तो आप इसका अवश्य बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। अभी आप लोग मन में सोचकर अवश्य बताइएगा। बताइए इतना समझ में हो गया। अब देखिए अब यहाँ तक 8 तक हम लोग फिनिश कर दिए, 8 तक क्वेश्चन को क्या कर दिए हैं हम लोग फिनिश। अब देखिए 9वां क्वेश्चन में आ रहे हैं। 9वां क्वेश्चन देखिए ध्यान से, वर्ग अंतराल 15 - 25 का वर्ग चिन्ह निकाले। मतलब जैसे इस तरह माध्य दिया रहता है नो, 8 4 - 4 8 इस तरह दिया रहता है, तो इसे क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो 8 4 12 और 2 से भाग देते हैं तो कितना होता है 6। तो इसे भी हम लोग क्या करेंगे जोड़ेंगे, 15 और 25 कितना होता है 15 प्लस 25 और नीचे 2 लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 40। तो अब देखिए इसे जोड़ने पर कितना हो जाएगा 40, जोड़ने पर कितना हो गया 40। अब क्या करना है 2 से दे देना है भाग, तो कितना मर्त में कट जाएगा भाई साहब 20 मर्त में। तो यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। अब यहीं पर कर देगा 35 और 15 के आप लोग अवश्य बताइएगा कितना होगा, वर्ग चिन्ह कितना होगा। ओह ये देखिए इस साल पूछेगा, फाइनल परीक्षा में फिक्स है पूछेगा ये क्वेश्चन। 10 नंबर कहीं पर नोट डालकर VVI कहीं लिख लीजिए, द्वितीय पाली ना तो प्रथम में पक्का पूछेगा। तो सबसे पहले मैं इसे मिटाता हूँ, इसे क्या करता हूँ हम लोग मिटाते हैं। अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन देखिए क्या कहा है, 90 डिग्री का मान कितना होता है। 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो 90 डिग्री का मान होता है 1। तो देखिए 1 लिख दीजिए, नहीं पहले क्वेश्चन उतारते हैं। दिया है 10 नंबर, साइन आप लोग का मालूम है तो इसका आंसर हमें फटाक दे बताइए, tan 60 डिग्री गुणे cos 30 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1, गुणा के चिन्ह है तो गुणा, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, हम आप हमारी जैसा मान याद करिए, 33 डिग्री का मान होता है √3, गुणा के चिन्ह है तो गुणा का। cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन वाला उल्टा हो जाता है, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। यहाँ पर कुछ नहीं है तो भाई साहब 1 लिख देते हैं, 1 में √3 ले गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा √3, और √3 में √3 ले गुणा करेंगे तो देखिए रूट आ गया तो √3 के 9, तो 9 को जब खंडन करेंगे तो 3 से जाएगा 3, 3 से जाएगा 1, तो 9 को जब खंडन किया तो 3 3, हम क्या बताए थे 2 ठो मिलकर 1 निकलता है, तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो आ जाएगा √9 और नीचे 2, और 2 ठो मिलकर इस तरह लिख दीजिए √3 गुणे √3 और नीचे 2 है तो 2। अब देखिए हम क्या आप लोग को बताए थे 2 ठो मिलकर 1 निकलता है, तो देखिए तो 2 ठो मिलकर 1 निकल जाएगा 3/2। बस यही था आप लोग का क्वेश्चन, 10 आज कर दिए हैं फिनिश। अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर अवश्य देखिएगा। तो चलिए अब मिलेंगे अगला वीडियो के साथ, हो सकता है तो शेयर किसी के पास कर दीजिए। जो बच्चा डरा रहा है वो अब का हम फेल हो जाएंगे, तो इस वीडियो को खाली देख लीजिए, फेल नहीं होने दूंगा मैं।
तो चलिए मिलेंगे अगला वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, परीक्षा से बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जो होगा अब देखा जाएगा।